नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम चेरिया बरियारपुर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ है यहाँ के वर्तमान मुखिया आलोक ललन भारती जी, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया है। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है? सबसे पहले ललन जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 17 से 18 महीने का कार्यकाल हो गया है, क्या लग रहा है पंचायत में कुछ विकास का काम हुआ है? विकास का काम हुआ है जितना हम चाहते थे और जो जनता की उम्मीद हमसे था और जो हम अपने आप से वादा किए थे स्वयं से, उस पर हम खरा नहीं उतरे हैं। इसका अफसोस हमें है। क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो जनता की बहुत सारी मूलभूत समस्या है, उसमें से महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जल जमाव का, और जो गरीब लोग हैं उसको आवास नहीं मिल रहा है, चूँकि नया आवास में नाम नहीं जुड़ा रहा है। पूर्व में जिसका जोड़ा गया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, और व्यक्तिगत लाभ आवास और प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो शौचालय का है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोगों का डिमांड रहता है। और दूसरी जो सार्वजनिक समस्या है, जितनी भी सड़क हैं हमारे यहाँ, सारी सड़क अतिक्रमण कर लिया गया है। पढ़े लिखे और समझदार और मजबूत आदमी के द्वारा जो जिस किसी जाति में, जिस मोहल्ला में जो मजबूत आदमी है, संपन्न आदमी है, अधिकांश संपन्न आदमी सड़क की ज़मीन में को अतिक्रमण करके घर बना लिया है, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके यहाँ मतलब अतिक्रमण की मूलभूत समस्या आपके यहाँ? बहुत बड़ी समस्या। आवास की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की, अभी तक आपके यहाँ कुल कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? 17 महीना में जब से हम मुखिया बने हैं तब से लगभग वही 14-15 आदमी को मिला है। मात्र 14-15 आदमी। बन के कंप्लीट हो गया कि अभी भी कुछ? वो लोग कुछ का कंप्लीट हो गया है, कुछ का निर्माणाधीन है। राशन की भी समस्या देखी जाती है क्या आपके पंचायत? बहुत है, तो उसमें भी है। कितना लोगों को राशन कार्ड बन चुका है? लगभग 80% आबादी तो आच्छादित है ही इस लाभ योजना से, लेकिन उसमें भी जो कई गरीब लोग हैं, जो जिसको ज़रूरत है और मिलना चाहिए, वो अप्लाई किए हैं। कुछ का बना है, कुछ का नहीं बना है। चूँकि कार्यालय स्तर पर अभी जो वर्तमान में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एक अच्छे अधिकारी हैं, नौजवान हैं। इससे पहले जो था स्थिति, उसमें तो खुलेआम दलाली प्रथा था। अभी स्थिति क्या है? अभी 1 महीना पहले से हम देख रहे हैं कुछ परिवर्तन हुआ है। नए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और नए अनुमंडल पदाधिकारी के आने से कम ये खुलेआम जो प्रथा थी, 2000 दीजिए राशन कार्ड बनाइए, इस पर बड़ा लगाम लगा है। वजन सही से मिल दिया जाता है? हाँ, डीलर द्वारा वजन मेरे यहाँ, चूँकि हम लोग अपने कंसस रहते हैं और हम अपने वार्ड सदस्य और आम लोगों के माध्यम से भी हर बात को देखते रहते हैं। इसलिए की क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में जाते हैं तो? अन्य जगह की भांति मेरे यहाँ सबसे बेहतर है। चूँकि 15 वार्ड है मेरे पंचायत में, 15 जल संयंत्र लगे हुए हैं पीएचडी विभाग का। एक वार्ड है 11 नंबर जहाँ ग्राम पंचायत लगाई थी, वो भी मेरे बनने से पूर्व के माननीय मुखिया जी द्वारा लगवाया गया था। उसका स्थानांतरण पीएचडी विभाग में हो रहा है और उसका भी संचालन हम लोगों के नियंत्रण में अच्छा से चल रहा है। सरकारी पदाधिकारियों की तरफ से सहयोग किया जाता है जितने भी पंचायत में विकास की योजनाएं हैं? वो जो इंटेंसली सहयोग का जो इंटेंशन होना चाहिए कुछ करने का, कुछ परिवर्तन का, कुछ अच्छा का, वो उस तरह का उद्देश्य नहीं है अधिकारी का। अधिकारी सरकार का आदेश आता है, उस आदेश के आलोक में खानापूर्ति करते हैं। उनका उद्देश्य नहीं है कि पंचायत बदले, पंचायत की सूरत बदले, पंचायत में। 3 साल का कार्यकाल बचा है, 3 सालों में क्या लग रहा है विकास का शेष काम हो पाएगा? वो तो चूँकि हम कुछ अपने स्तर से भी करते रहते हैं और थोड़ा हम बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ओवरऑल पंचायती राज की जो कल्पना किताब में है, पंचायती राज व्यवस्था में है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में है, भारतीय संविधान में है, वो धरातल पर फैल है। काम हो रहा है ना? धरातल पर फैल है, असफल है। पंचायती राज व्यवस्था की जो परिकल्पना बापू ने किया और भारत के संविधान में जो उसकी व्याख्या है और पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम में जो उसकी व्याख्या है, धरातल पर वो असफल है। सरकार से आप क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार अगर वास्तविक में कुछ करना चाहती है तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कार्यालय अन्य सरकारी कार्यालयों की भांति प्रतिदिन 9 से 5 या 10 से 5 जो सरकार का रूटीन है खुलने लगे, उसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, क्या कहते हैं विकास मित्र,
और जो भी हमारे कृषि सलाहकार, जितने भी ग्राम पंचायत के राजस्व कर्मचारी, जितने भी पंचायत के अधीनस्थ कर्मी हैं, वो लोग पंचायत के कार्यालय में जिस दिन 10 से 4 बजे तक बैठना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार का उद्देश्य और पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य 50% सिर्फ बैठने से समाधान हो जाएगा। कार्यालय में ग्राम पंचायत की कार्यालय अन्य सभी सरकारी कार्यालयों की भांति 10 से 4 खुलने लगे प्रतिदिन, समस्या का समाधान 50% ऐसे हो जाएगा। लोग ब्लॉक जाना छोड़ देगा, ब्लॉक में अनावश्यक भीड़ समाप्त हो जाएगी। दलाल जो बीच का लोग है, जो गरीब आदमी, और कहीं कहीं सरकारी तंत्र के समय ये सारी समस्याएं हो रही है, एकदम हो रही है। अब एक सचिव है 5 पंचायत के प्रभार में है, एक कार्यपालक है 4 पंचायत के प्रभार में है, तो पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना ही बेईमानी है। तो जुगाड़ तंत्र पर मेरे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ पंचायत कार्यालय है ही नहीं। अब मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, आज से पहले से नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है। उसी में कुछ अच्छा मैं पॉजिटिव भी बहुत हो रहा है, कर रहा हूँ। ये है कि नहीं बनवाने के लिए कुछ प्रस्ताव भी हम आज से 1.5 साल पहले दे चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। चूँकि जिसका जो ज़मीन था वो ठकुरबाड़ी की ज़मीन थी और वो निबंधित ठकुरबाड़ी थी, तो जितनी सरकार की ज़मीन है, लोक भूमि जिसको आप कहते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस संपत्ति को प्रत्येक गांव में, सिर्फ मेरे ही गांव में, हर गांव में कोई ना कोई व्यक्ति उसका निजी उपभोग कर रहा है। कोई ज़मीन जोत करके खेती कर रहा है, कोई घर बना कर अतिक्रमण कर लिया है, कोई दुकान खोल लिया है। तो जो जो व्यक्तिगत लोग सरकारी संपत्ति लोक भूमि का अतिक्रमण किए हुए हैं, उसका हार्म होगा। वो क्या करता है, सीओ को जाकर 10-20 हज़ार रुपया दे देता है, मामला ठंडा अवस्था में पड़ जाता है। हमारा सीओ तो इतना इतना भ्रष्ट है, उसके बारे में क्या कहें वर्तमान में। हाँ, बुढ़ारी में 60 साल उनका उम्र हुआ है, और इधर हम लोगों के यहाँ लगता है सीओ साहब, नाम भी हम नहीं जानते हैं। ये आपके चरिया बरियारपुर प्रखंड के याद नहीं है वो, चूँकि कोई ड्रेसिंग चेहरा है नहीं, काम करने के लायक है नहीं, इसलिए नाम जानने का कोई महत्व नहीं रहता है। सीओ है, जानते हैं। 2-3 महीना माह पूर्व उनकी विवाह हुआ है, शादी किए हैं बेचारे, 50-55 साल उम्र होगा। शादी के बाद अक्सर बीमारे रहते हैं। उससे पहले भी उनका क्रियाकलाप मैंने काम के प्रति उदासीन थे, आज भी उदासीन। काम जनता का काम नहीं करते हैं, करते भी हैं तो घूस लेकर के करते हैं। हाँ, लेवे करता है। अब लोग जनता का तो छोड़िए, सीओ सरकार का पदाधिकारी है और सरकारी ज़मीन का वो आदमी मालिक है। और ग्राम पंचायत हम एज ए मुखिया तो उसमें हम वोट से जीतते हैं, हमको तो नहीं विरोध करना चाहिए। हम अपने यहाँ जितना जो चिन्हित बड़ा लोग जो सरकार की संपत्ति का अतिक्रमण किए हुए हैं, उसका नाम लिख के दिया, खाता खसरा लिख के दिया, अपना निजी अमीन से न भी करवा के दिया, सरकारी अमीन के सहयोग में निजी अमीन को फीस देकर खड़ा करवाया, और अतिक्रमण बाद तक चला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई कार्रवाई नहीं है, भ्रष्टाचार का मतलब अड्डा बना हुआ है। पैसा उससे लेकर के अपना ठंडा अवस्था में डाल देता है। बढ़िया पदाधिकारी हैं, DCLR साहब अच्छे लोग हैं, उनको कहे भी काम तो है नहीं। अब पंचायत व्यक्तिगत एक ही का दिए कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, बेगूसराय।